हेलो सर, माय नेम इज यशवंत सोले। इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक क्या होता है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक क्या होता है। तो एंड तक बने रहिए, आपको सब क्लियर होगा। तो देखो सर, पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग्स है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। हम क्या करेंगे, इन सेल इसका एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे आप अपने हिसाब से। तो क्या करेंगे, जो जो ऑर्गेनिज्म कंपोजिशन ऑफ सेल एक क्राइटेरिया है, मतलब कितने कितने सेल से मिलकर बना हुआ है, उसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल। तो हमने क्या किया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखे जो एक सेल से मिलकर बने, उसे बोला हमने यूनिसेलुलर। क्राइटेरिया क्या है? कंपोजिशन ऑफ सेल। तो क्या करना है, हमें क्लासीफाई करना है या डिवीजन करना है। तो देखो, एक सेल से मिलकर बना उसे क्या बोले? यूनिसेलुलर। कितने सेल का ऑर्गेनिज्म? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उसे क्या बोले? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एक से ज्यादा बनकर सेल, एक मल्टीपल सेल, मल्टीपल मतलब एक सेल से ज्यादा सेल, एक से ज्यादा सेल मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म को क्या बोले? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब मल्टीपल सेल। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। कंटेनिंग मतलब प्रेजेंट, कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग थिंग। तो हमने क्या किया, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोला? यूनिसेलुलर। और एक से ज्यादा सेल वाले को क्या बोला? मल्टीसेलुलर। अब देखो सर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब ए सेल, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। और मल्टीपल सेल वाले एक, दो, तीन, ऐसे एक से ज्यादा सेल वाले। अब देखो सर, सिंगल सेल में क्या होते हैं? सारे फंक्शन, कौन सा भी फंक्शन रहने दो, अपना डाइजेशन, एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिज्म, सारे एक सेल ही करते हैं। उसको डिफेंस करना होगा कोई पैथोजन से या कोई पैरासाइट से, वो सारा मतलब डिफेंस के लिए भी वही सेल काम आएगा। पर हमारे मल्टीसेलुलर की कंडीशन में वैसा नहीं रहता। अलग अलग सेल के लिए अलग 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 फंक्शन है। जैसे डिफेंस के लिए अपने डब्ल्यूबीसी काम आते, न्यूट्रिएंट कैरी करने के लिए आरबीसी काम आते। डब्ल्यूबीसी डिफेंस के लिए, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त के पे कुछ तो ऐसा बोलते। फिर रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ये क्या करते? न्यूट्रिएंट कैरी करते। फिर आपने देखा नर्व सेल है हमारे बॉडी में, ये नर्व सेल क्या करते? सेंसेशन का काम करते। फॉर एग्जाम्पल सेंसेशन मतलब जैसे स्मेल लेना, कौन काम करता? नर्व सेल। मुझे अलग 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 फंक्शन के लिए अलग अलग सेल है। पर यूनिसेलुलर के पास वैसा नहीं है। यूनिसेलुलर के पास एक ही सेल है, वो सारे फंक्शन वो एक ही सेल करता है। अब देखो सर, इतना तो क्लियर आएगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। अब अपने मेन पॉइंट पे आते कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक क्या होता है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक क्या होता है। अब देखो सर, इतना तो समझ में आ गया होगा। यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर मल्टीपल सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में क्या होता है? यूनिसेलुलर का क्लासिफाई करेंगे, यूनिसेलुलर में भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, देखो, एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। अब देखो सर, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर के अंदर यूकैरियोटिक भी है, यूनिसेलुलर के अंदर प्रोकैरियोटिक भी है, यूकैरियोटिक भी है। और मल्टीसेलुलर के अंदर सिर्फ यूकैरियोटिक है। मतलब प्रोकैरियोटिक फीचर किसका है? सिर्फ यूनिसेलुलर का है। प्रोकैरियोटिक फीचर ओनली यूनिसेलुलर का है, मल्टीसेलुलर का प्रोकैरियोटिक फीचर नहीं। और यूकैरियोटिक फीचर दोनों भी सेल का है, यूनिसेलुलर की भी है, यूनिसेलुलर का भी है और मल्टीसेलुलर की भी। पहला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक मतलब देखो, पहले समझते प्रोकैरियोटिक मतलब क्या। प्रो यानी पहले यूकैरियोटिक समझते, इसकी बेसिस पर प्रोकैरियोटिक। यू यानी ट्रू, यू यानी ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। अब देखो, ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? हमने क्या किया, क्राइटेरिया लिया कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। एक कंडीशन लगाई थी, कौन सा सेल यूकैरियोटिक हो सकता है, कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक हो सकता है। देखो, एक सेल मेरे पास ये सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है। इस सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस होता है। इतना तो याद रखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। बाद में देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या है, सब देखेंगे। बेसिक के अंदर ये भी इसका न्यूक्लियस है। अब देखो सर, इसके बाहर क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
और इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। देखो ट्रू न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो इन ट्रू न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। अब इसका न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस के मतलब सराउंडिंग में क्या है, एक बॉर्डर है। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर एक फ्लूइड फॉर्म में रहता है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट रहते हैं, हार्मोन्स, ये सब चीज़ें रहती है। ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर नहीं रहता। ये जो मेम्ब्रेन है ना, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को मतलब अंदर लेती है, न्यूक्लियस को मतलब न्यूक्लियस के, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के नीड के अनुसार, मतलब उसके गरज के अनुसार कुछ चीज़ें को ही अंदर बाहर जाती। बट ऐसा अपने प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। इसके बाहर क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। मतलब साइटोप्लाज्म, मतलब एक साइटोप्लाज्म में रैंडम किधर भी हो सकता है, ऐसा बाउंडेड है क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिक्स उसकी पोजीशन है। इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, तभी तो बोला प्रोकैरियोटिक। मतलब ट्रू न्यूक्लियस। अब इसका न्यूक्लियस कैसा है, फास्ट। अब इसके न्यूक्लियस को हमने ट्रू न्यूक्लियस को क्या बोला, न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस को हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। ये रहा। इसके न्यूक्लियस को क्या बोला, प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियाइड बोला। क्या बोला, न्यूक्लियोइड। समझ में आया कि न्यूक्लियाइड क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसी की वजह से उसे क्या बोला हमने, न्यूक्लियाइड बोला। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसी की वजह से हमने इसे क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक मतलब बिफोर द न्यूक्लियस। बिफोर द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे। लाइक अपनी सबसे पहले कौन आया, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, इसके लिए उसके न्यूक्लियस को हमने न्यूक्लियाइड बोला। और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, तो इसके लिए उसके न्यूक्लियस को हमने न्यूक्लियस बोला। अब मल्टीपल सेल वाले का, ऐसे बहुत सारे सेल्स है इसके अंदर। एक सेल ऐसे कौन सा भी सेल ले लो, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मतलब ये यूकैरियोटिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यूनिसेलुलर के अंदर प्रोकैरियोटिक भी आते, यूकैरियोटिक भी आते, बट मल्टीसेलुलर के अंदर प्रोकैरियोटिक नहीं आते, ओनली यूकैरियोटिक। चलो फिर एग्जांपल देखते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं, तो समझ में आया ना सर। एक सेल का प्रोकैरियोटिक, एक सेल का यूकैरियोटिक और मल्टीपल सेल का यूकैरियोटिक। एक सेल का प्रोकैरियोटिक क्या होता है, एक सेल का प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल देखते हैं। एक सेल का प्रोकैरियोटिक मतलब एक सेल का ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इतना फर्क देखो, एक सेल का ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, इतना याद रखो। ये क्या है, न्यूक्लियस, और इसके बाहर क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एक सेल का ऑर्गेनिज्म, बट एक सेल का ऑर्गेनिज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। मतलब यूनिसेलुलर एक सेल का। प्रोकैरियोटिक क्यों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। अब देखो एक दूसरा सेल, एक इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, एक सेल, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। और इस यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का। यूकैरियोटिक मतलब इसके बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसके बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसलिए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर क्यों, एक सेल का। प्रोकैरियोटिक क्यों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यूनिसेलुलर क्यों, एक सेल का। यूकैरियोटिक क्यों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और मल्टीसेलुलर में कोई भी चलो यार, ये बहुत सारे सेल, इसमें से देखो ये सेल का न्यूक्लियस, ये सेल का न्यूक्लियस, ये सेल का न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा सेल है, मतलब मल्टीसेलुलर। और यूकैरियोटिक क्यों, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बस इतना याद रखो, नहीं तो बाद में हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल में देखो अपना आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नाम सुना ही होगा, मोस्ट पॉपुलर नेम है, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बैक्टीरिया 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 बैक्टीरिया। देखो क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया क्या है, एक सेल का है, इसलिए उसे यूनिसेलुलर बोला। प्रोकैरियोटिक क्यों बोला, उसके बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बैक्टीरिया फिर से लेते हैं हम, साइनोबैक्टीरिया जो सुना होगा, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं उसे। और एक माइकोप्लाज्मा, बहुत फेमस एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। अब देखते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक क्यों, एक सेल का है। यूनिसेलुलर क्यों, एक सेल का है। यूकैरियोटिक क्यों, उसके बाहर न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके एग्जांपल देखते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में आता है तुम्हारा अमीबा, 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 अमीबा,
सेकंड पैरामीशियम, पैरामीशियम अमीबा पैरामीशियम। यूनिसेलुलर क्यों? यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर एक सेल का है इसलिए यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक क्यों? न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अमीबा पैरामीशियम। अब देखते हैं कि मल्टीसेलुलर तो सब है यार, प्लांट, एनिमल्स, सारे एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स और क्या ले सकते हैं आप? प्लांट्स, फंजाई ले लो, ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। तो देखो सर, अब आपको सब समझ में आया होगा। तो मैंने क्या बोला, एक बार समझ दे। हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को अपने अर्थ पे जितने जितने ऑर्गेनिज्म है, जितने ऑर्गेनिज्म जो अपने आँख से दिखाई देते हैं वो ऑर्गेनिज्म, और जो दिखाई नहीं देते मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको हमने क्या किया? क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने के लिए क्राइटेरिया लगता है। क्राइटेरिया मतलब कुछ कंडीशन लगती है। कंडीशन मतलब कुछ नियम, रूल्स लगते हैं कि बा दो ग्रुप करने इन बेसिस पर करते हैं, मतलब उसे कंडीशन बोलते हैं कि ये कंडीशन होनी चाहिए ये ग्रुप में आने के लिए, ये कंडीशन होनी चाहिए ये ग्रुप में आने के लिए। तो हमने क्या किया कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए, बरोबर ना, सेल से बने हुए। तो ये कंडीशन लिया कि मतलब सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए, और इसी को हमने क्राइटेरिया बना लिया, इसी को हमने कंडीशन बना लिया। कंडीशन क्या बना लिया कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है उसे यूनिसेलुलर बोला, और जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है उसे मल्टीसेलुलर बोला। अब यूनिसेलुलर में क्या किया हमने? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, और उसका न्यूक्लियस के बाहर क्या नहीं होना चाहिए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए। एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म और उसके न्यूक्लियस के बाहर क्या नहीं होना चाहिए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होना चाहिए, उसे क्या बोला? प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मतलब एक सेल वाला, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला, और यूकैरियोटिक मतलब क्या? उसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना चाहिए, उसे क्या बोला हमने? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अब रहा सवाल मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल का कंपोजिशन है, एक से कोई भी ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ, उसे हमने बोला मल्टीसेलुलर। अब फिर क्या? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज़्यादा वो सेल वाला, और यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये देखो सर, ये हो गया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। देखो सर, यूनिसेलुलर में क्या आते? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक भी आते, यूकैरियोटिक भी आते, बट मल्टीसेलुलर में प्रोकैरियोटिक नहीं आती। ये है। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और